वेलकम टू चेस एंड कोड। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट बनाना कितना आसान हो सकता है। आप में से कई लोग एचटीएमएल के बारे में जानते हैं, पर इस वीडियो में आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। ये हमारा एचटीएमएल जर्नी का पहला वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि एचटीएमएल क्या है और हमें एचटीएमएल जानना क्यों जरूरी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं। पहला जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है। हमारा दूसरा टॉपिक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट एचटीएमएल। एचटीएमएल को जानना जरूरी क्यों। तो पहले हम जानते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल means hypertext markup language is the standard markup language used to create web pages. It defines the structure and layout of a web page using a series of elements. Means hypertext markup language means HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें वेब पेजेस को डिजाइन करने में मदद करता है। HTML में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स और लेआउट मिलते हैं जो हमारे पेज को डिफाइन करते हैं और उनके एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये थी HTML की डिफिनेशन। तो आगे देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज हाई मार्कअप लैंग्वेज। सो markup language is a system used to structure, format, and annotate text in a way that is both human readable and machine readable. It employs tags to define elements within a document, such as heading, paragraphs, or style. Unlike programming language, markup language are static and do not involve logic or algorithm. Means markup language एक ऐसा सिस्टम है जो हमें टेक्स्ट को स्ट्रक्चर या फॉर्मेट करने में मदद करता है, जो हम इंसानों को और मशीनों को समझ में आ सके। इसमें कुछ डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल्स, लिस्ट और भी कई सारे। Unlike programming language, markup language are static, means that HTML do not involve any logic और एल्गोरिथम। इसमें कोई भी लॉजिक या एल्गोरिथम का यूज नहीं होता। इसमें सिर्फ हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर और अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को डिजाइन करना होता है। तो आगे हम देखते हैं कि HTML की हिस्ट्री क्या है। तो HTML was first proposed in 1989 by Tim Berners-Lee at CERN as a mean to create and link documents over the early World Wide Web. The first version of extremely simple, allowing basic documents, formatting, heading, paragraphs, lists, and hyperlinks, enabling users to navigate interconnected information easily. HTML को पहली बार टिम बर्नर्स-ली ने प्रपोज किया था 1989 में। वो चाहते थे कि हम ऐसा कोई मोड या लिंक बनाएं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड वेब में एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। इसका पहला वर्जन जो था वो बहुत आसान और सिंपल था। आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब मीन। सो वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब is global system of interconnected documents and multimedia sources accessible via the internet using web browser. It was invented in 1989 by Tim Berners-Lee at CERN and officially launched in 1991, becoming the first primary way billions of people interact with the internet today. तो वर्ल्ड वाइड वेब ऐसा एक ग्लोबल सिस्टम है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट में ढूंढने में मदद करता है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में वेब ब्राउज़र की मदद से ढूँढ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार टिम्स बर्नर्स-ली ने 1989 में इन्वेंट किया था और 1991 में लॉन्च किया गया है पब्लिक के लिए, जिससे पब्लिक अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स को या फिर कह सकते हैं कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए वेबसाइट को यूज़ कर सकता था। जो पहला वेब ब्राउज़र था उसका नाम नेक्सस था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ HTML। हम देखेंगे कि HTML ज़रूरी इतना क्यों है। तो पहले बात कि HTML ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देता है। जो HTML है वो एक बेसिक लेआउट है या फिर कह सकते हैं जो स्केलेटन है वेब पेज का। और दूसरा रीजन ये है कि एक सिंपल और आसान मार्कअप लैंग्वेज है। ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और बहुत आसानी से लोगों को समझ में आता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इसको CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज के साथ इजिली
इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा रीज़न ये है कि इससे हम आसानी से अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एचटीएमएल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम एचटीएमएल के लिए सेटअप कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि हम वीएस कोड स्टूडियो को कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे और हम पहली फाइल कैसे बनाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी एचटीएमएल की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी एचटीएमएल की जर्नी को स्टार्ट करें। थैंक यू।